नमस्कार, मेरा नाम कौशिक दे है। और मेरा नाम तरुषी दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 4 एपिसोड 7। तरु, आज की जो कहानी है वो रवि के बारे में है। रवि शहर में एक बिजनेसमैन था। कुछ सालों में उसने बहुत तरक्की की, उसने बहुत सारा मेहनत किया और पिछले कुछ सालों में उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी फैल गया। जो व्यवसाय था वो काफ़ी अच्छा करने लगा। अब उसके साथ में एक उसका दोस्त था राकेश, जो काफ़ी करीबी था और उसके साथ काम करता था और वो भी इस मेहनत में शामिल था। अब जब बिजनेस बढ़ता है, जब काम बढ़ता है, तो अक्सर उसके साथ कुछ परेशानियां आ जाती हैं। कुछ स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है बड़े बड़े बिजनेस ऑर्डर्स के बारे में कि क्या होगा क्या नहीं। चलो जल्दी करना पड़ेगा हाँ, तो अलग अलग तरह के इश्यूज और अलग अलग तरह की चीज़ सामने आते हैं। तो होता ये था कि ये जो परेशानियां हैं, राकेश और रवि दोनों को एक ही तरीके से वो लोग उनको इम्पैक्ट कर रहा था। तो राकेश जब भी घर जाता, जब ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ हो जाता ऑफिस में, तो घर का माहौल काफ़ी बिगड़ जाता उसका। हाँ, और कभी कभी वो गुस्सा जल्दी हो जाता, बच्चों पे चिल्ला उठता, घर में झगड़े होने लगते, तो माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता था। लेकिन रवि के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। रवि जब भी घर पहुंचता था, सारे हंसी खुशी से उनका जो वक्त था परिवार के साथ बीतता था। तो राकेश को ये कभी समझ में नहीं आया कि यार रवि करता क्या है। तो एक बार राकेश का जो परिवार था, पत्नी और उसके बच्चे, वो ननिहाल जाते हैं छुट्टी में। तो फिर रवि कहता है कि राकेश आ जाओ, चलो आज रात हमारे साथ खाना खा लो, हमारे घर में आ जाओ। तो राकेश बोलता हाँ चलिए आज करते हैं। अब जिस दिन वो ये डिसाइड करते हैं कि आज ये हम करेंगे डिनर साथ में अपने घर में, उसी दिन एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्डर को लेके काफ़ी टेंशन और काफ़ी स्ट्रेस था दोनों में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर था उनके लिए। अब यही सोच, यही परेशानी, यही चिंता लेके वो रवि के घर पहुंचते हैं। अब गाड़ी वाड़ी पार्क करके जब दोनों गाड़ी से निकलते हैं, घर के दरवाजे के तक पहुंचने से पहले रवि एक जगह रुक जाता है। तो राकेश देखता है कि भाई कहाँ रुका, क्यों रुक गया। तो रवि वहां पे उसके सामने एक छोटा सा पौधा था जिसके सामने वो रुक जाता है। वो कुछ देर पौधे से बात करते रहता है, उसके पत्तों को जरा हाथ वाथ लगाता है, और फिर जब वो मुड़ के अपने दरवाजे के पास जाता है तो राकेश को बड़ा अचंभा होता है कि भाई ये तो पूरा बदला हुआ लग रहा है। मतलब उसकी आंखों में एक चमक सा आ गया था, उसके चेहरे पे भी एक चमक था। हाँ, बड़ा हैप्पी और खुश लग रहा था। अब राकेश को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे बदला। अभी तक तो बड़ा चिंतित था मेरे साथ, जब हम गाड़ी में आ रहे थे, हम जब बातें कर रहे थे। बट कोई नहीं, वो अंदर जाते हैं, खाना पीना करते हैं, और फिर जब खाना पीना हो जाता है, रवि फिर राकेश को बाहर छोड़ने के लिए आता है। अब उसी पौधे के साइड से वो गुजरते हैं, तो फिर राकेश से रहा नहीं जाता। वो रवि से पूछता है कि रवि बताओ यार, ये क्या माजरा है, ये आप आए जब, हाँ, अब इसके सामने तुम बात करने लगे, उसको तुम हाथ लगाने लगे, और जब फिर तुम दरवाजे के पास पहुंचे तो पूरा सब कुछ बदल गया था। तुम इतने खुश लग रहे थे, इतने चमक रहा था तुम्हारा चेहरा, मतलब क्या है। तो रवि फिर राकेश को कहता है कि ये जो है ना, ये मेरा पेन रिलीफ पौधा है, मैजिक पौधा। तो तब पेन रिलीफ मैजिक पौधा, ये क्या होता है। बोला देखो, अभी मेरा ये मानना है कि जो हम घर के बाहर, ये बिजनेस हो या काम हो जिसमें इतना टेंशन, इतना सोच, कभी कभी बहुत स्ट्रेस पड़ जाता है, ये सब लेके हम अगर अपने घर जाएं, जो भी थोड़ा सा वक्त हमें परिवार के साथ मिलता है वो भी बड़ा बिगड़ जाता है। हमारा खुद का मूड अच्छा नहीं रहता है, हम सबके साथ हम ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ये कभी नहीं करूँगा, और ये पेड़ मेरी मदद करती है, जो पौधा है छोटा सा। तो वो कैसे, राकेश ने पूछा। तो रवि ने कहा देखो, हर शाम को जब मैं आता हूँ, मैं इस पौधे के पास उससे बात करता हूँ, उसे उनके जो पत्ते हैं उसे हाथ लगाता हूँ, और उनके पास मैं अपने सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं जो है दिन की, उनके पास छोड़ देता हूँ। कहता हूँ कि भाई ये आप रखिए, मैं कल सुबह ऑफिस जाते समय फिर ले लूँगा आपसे। और जब मैं घर घुसता हूँ तो मैं बिल्कुल इनके बारे नहीं सोचता, इसीलिए मैं बड़े आराम से घर पे मेरा वक्त बीतता है। और जब अगले दिन होता है, मैं फिर
जो चिंताएं, जो सोच जो मैं इस पौधे के पास छोड़ के जाता हूँ वो लेता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ काम पे। लेकिन एक जादू भी होता है। तो राकेश ने पूछा और क्या जादू होता है? बोला जादू ये होता है कि जब मैं रात को परेशानियां, चिंता, सोच जो इस पौधे के पास छोड़ता हूँ, जब मैं अगले दिन सुबह लेने आता हूँ तो वो कम जाता है। अभी अगर मैंने 10 ऐसी बातें पौधे के पास छोड़ी होगी तो अगले दिन सिर्फ 2 ही बचता है। ये तो जादू ही है ना। तो ये उसने जब राकेश को कहा तो राकेश भी बड़ा सोच में आ गया और बोला कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे करते हो रवि, ये मैं भी ये कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं तो घर पे जाके हल्ला हंगामा करते रहता हूँ और माहौल बिगड़ जाता है। ये बहुत अच्छा तुमने सोल्यूशन दिया। तो अब बताओ कि तरुषी, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि एक तो हम जब हमारे फैमिली और परिवार के साथ हम लोग मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमको हमारे जो भी ट्रबल्स हैं वो भूल जाने चाहिए। करेक्ट। तो मतलब ये कि तरुषी बिल्कुल सही। हम जब अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ रहते हैं तो हमें खुशी खुशी वो वक्त बिताना चाहिए। अब काम वाम तो चलते रहेगा, टेंशन स्ट्रेस तो होता रहेगा, उसे फिर अपने घर के अंदर लाने का क्या मतलब है? हाँ, उसे हम घर के बाहर ही रखें और जब हम अपने लोगों से मिलें तो खुले दिमाग से, खुले मन से, एकदम हंसते हंसते मिले तो जिंदगी एकदम मज़ेदार हो जाती है ना। तो आप लोगों से हम दोनों का इस बार का बस यही मैसेज है कि अब काम करते हैं, हम सभी करते हैं, जिंदगी है, कुछ स्ट्रेस और टेंशन तो सभी को होता है, लेकिन उसके वजह से अपने घर का जो माहौल है, अपने परिवार के साथ जो वक्त आप बिताते हो, वो जो माहौल है उसे मत बिगाड़िए। आप भी एक ऐसा ही कोई मैजिक सा पौधा जैसा कुछ आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने सारे जो दिन का चिंता है, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, आप उसके पास छोड़ दीजिए और अपने घर जब आए तब बिल्कुल खुले दिमाग से आए, हंसते हंसते आए और अच्छे से वक्त बिताए अपने, है ना? राइट? Thank you for listening. Till the next time. Bye.